Assalamualaikum. Today we will discuss first year biology chapter number 1, that is biological molecules from Sin Board New Book. आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन। हमने बात की थी कि जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास पॉलीमर बनता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होते हैं इसे कहते हैं कंडेंसेशन। हम कंसिडर करते हैं हमारे पास दो मोनोमर्स हैं, मोनोमर नंबर 1 और मोनोमर नंबर 2। कन्वीनियंस के लिए ये लिया जाता है कि मोनोमर 1 के एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। इसी तरह मोनोमर 2 के एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। जब इन्हें अटैच होकर एक पॉलीमर बनाना होता है तो इनमें से एक अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा अपने हाइड्रोजन ग्रुप की कुर्बानी देता है। एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे के हाइड्रोजन ग्रुप के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है, बाहर जाकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। इसके बाद ये दोनों मोनोमर्स आसानी से अटैच हो जाते हैं और एक पॉलीमर बना लेते हैं। एंड इन दिस केस वी कॉल इट अ डायमर, क्योंकि यहाँ पे दो मोनोमर्स कंबाइन हुए हैं इसलिए हम इस केस में इसे डायमर कहेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स होता है और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है यानी एलिमिनेशन होती है, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसकी कुछ ख़ास बातें हैं। आपने देखा कि बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी जब भी दो मोनोमर्स को ज्वाइन होकर पॉलीमर बनाना होगा तो हमारी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम होगी। प्रोसेस उसी वक्त होता है जब प्रॉपर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस मतलब बनना। कौन सी चीज़ बन रही है? यहाँ पे पॉलीमर बन रहा है, तो हम इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल रिवर्स है कंडेंसेशन का। जिस तरह वहाँ मोनोमर्स ज्वाइन होकर पॉलीमर बना रहे थे, यहाँ पॉलीमर ब्रेक होता है और मोनोमर्स बनाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स ब्रेक डाउन हो जाए और मोनोमर्स बनाए, इसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि पॉलीमर चेन में मोनोमर्स के बीच में अटैचमेंट हुई हुई होती है, बॉन्ड्स फॉर्म हुए हुए होते हैं। अगर हमें इस पॉलीमर चेन से मोनोमर बनाने हैं तो ज़रूरी है कि वो बॉन्ड्स टूटें। कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं कि पॉलीमर की एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और पॉलीमर की दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है। फ़र्ज़ करें इस पॉलीमर चेन को यहाँ से ब्रेक डाउन होकर एक मोनोमर बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। एक मोनोमर के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला जाएगा और दूसरे मोनोमर के पास हाइड्रोजन चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दो मोनोमर्स बन जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये पॉलीमर ही है, लेकिन एक मोनोमर आपने देखा कि पॉलीमर चेन से बना है। हाइड्रोलाइसिस की कुछ ख़ास बातें हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें कंडेंसेशन के बिल्कुल अपोजिट बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं और बिल्कुल अपोजिट एनर्जी रिलीज़ होती है। ये प्रोसेस कंडेंसेशन की तरह उसी वक्त होगा जब प्रॉपर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। डाइजेशन के दौरान मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं अपने सब यूनिट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्ट करते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पे और उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं मोनोमर्स में। ये मोनोमर्स जब सेल के पास जाते हैं, अपने टारगेट सेल जहाँ उन्हें पहुँचना होता है वहाँ जाते हैं और अगेन कंडेंसेशन के प्रोसेस की मदद से पॉलीमर बना लेते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मोनोमर से पॉलीमर बनता है, कभी पॉलीमर से मोनोमर बनता है। ये दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पे चल रहे होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। सबसे पहली बात हमने ये की थी कि लिविंग सेल के अंदर 70 to 90% वाटर होता है। इससे ये बात साबित होती है कि वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। यानी एक लिविंग सेल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो है वाटर। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें हल हो जाती हैं। वाटर क्रेडल ऑफ लाइफ है। क्रेडल मीन्स झूला। वाटर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर रिएक्शंस सच एज हाइड्रोलाइसिस। हमने देखा कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस उसी वक्त होगा जब उसे वाटर मॉलिक्यूल दिया जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O। एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन एटम के दो साइड्स पे हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। ऑक्सीजन एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस हैं।
इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल को एक पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। पोलर मीन्स किनारे। तो इस तरह वाटर मॉलिक्यूल के दो किनारे हैं, एक पॉजिटिव किनारा और एक नेगेटिव किनारा, इसलिए इसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। एंड दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हुई भी होती है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। वाटर के डायपोल होने की वजह से इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जिनके नाम ये लिखे हुए हैं: हाई पोलैरिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहेशन एंड एडहेशन, high specific heat, high heat of vaporization, hydrophobic exclusion, ionization and low density of ice। इन प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।